जुपिटर निज़ाम शमसी का 5वां सियारा है जो दूसरे सियारों की तरह 4.5 अरब साल पहले कश्श शकल की बदौलत घूमती हुई गैसों और डस्ट से मिलकर गैस का द्योहैकल बना। इसका साइज अगर सोलर सिस्टम के बाकी 7 सियारों को 2 बार इकट्ठा कर लिया जाए तो बनेगा। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि इस सियारे में वो तमाम सब बातें मौजूद हैं जो कि एक सितारे में मौजूद होती हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर ये साइज में थोड़ा सा बड़ा और होता तो फिर शायद ये एक सितारे की तरह चमकता। अगर देखा जाए तो 88,695 मील डायामीटर के साथ जुपिटर का डायामीटर जमीन के डायामीटर से 11 गुना ज्यादा है और हुजम के एतबार से ये सियारा इतना बड़ा है कि इसके अंदर हमारी जमीन जैसी 1300 जमीनें और समा सकती हैं। तो मेरा नाम है उसामा भट्टी और द सोलर सिस्टम की सीरीज के 5वें पार्ट में हम आपको जुपिटर सियारे की डॉक्यूमेंट्री दिखाएंगे। नाजरीन, इस सियारे की अहम और दिलचस्प बात यह है कि ये सियारा 79 यानी कि 79 चांद रखता है और इनमें से 53 कंफर्म्ड जबकि 26 आरजी हैं। ये सियारा सैटर्न की तरह रिंग्स भी रखता है लेकिन सैटर्न की तरह इसकी रिंग्स वाजिया नहीं है। नाज़रीन, जुपिटर के 79 चांदों में से एक चांद यूरोपा भी है और इस पर जिंदगी के बहुत ही कम इम्कानात मौजूद हैं क्योंकि इस चांद पर बर्फ के बहुत बड़े समंदर के नीचे पानी के मौजूद होने का पता लगाया गया है। तो आने वाले वक्तों में नासा के मिशंस में से एक मिशन ये भी है कि उन्होंने यूरोपा पर जाना है और समंदर की खुदाई के बाद वहां पर पानी कंफर्म करना है। इस सियारे पर -110 डिग्री सेल्सियस तक का दर्जा हरारत पाया जाता है। नासा ने जुपिटर की सतह से आने वाली आवाजें भी रिकॉर्ड की हैं जो कि कुछ इस तरह की सुनाई देती हैं। अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट ऐसे हैं जिन्होंने जुपिटर पर काम किया है और आजकल नासा का स्पेसक्राफ्ट जूनो प्रोब इस सियारे को देख रहा है। इस सियारे को देखने के लिए साइंसदान हबल स्पेस टेलीस्कोप का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके अलावा पायोनियर 10, पायोनियर 11, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ऐसे स्पेसक्राफ्ट हैं जो जुपिटर पर काम कर रहे हैं। 1610 में मशहूर ज़माना गैलीलियो ने पहली दफा टेलीस्कोप की मदद से जुपिटर का चांद दरियाफ्त किया। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि सूरज की रोशनी को जुपिटर तक पहुंचने के लिए 43 यानी कि 43 मिनट दरकार होते हैं। निज़ाम शमसी में सबसे बड़े सियारे जुपिटर का दिन सबसे छोटा होता है जो कि तकरीबन 10 घंटों का, और ये इतना बड़ा सियारा है कि इसे सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 12 साल दरकार होते हैं। सूरज की तरह जुपिटर भी ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम का मुरक्कब है। हमारे निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा समंदर भी जुपिटर पर ही पाया जाता है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यह समंदर पानी का नहीं बल्कि हाइड्रोजन का बना हुआ है। जी हाँ, हाइड्रोजन का, जो एटमॉस्फेयर के दर्जा हरारत और दबाव की वजह से सियाल मादे में बदल जाता है और बड़ा समंदर बनाता है। गैस की द्योहैकल की शक्ल में जुपिटर की कोई भी असल सतह नहीं है। अगर कोई स्पेसक्राफ्ट खुशकिस्मती से इसकी सतह पर लैंड कर भी जाए तो वह एक जख्मी हारे हुए इंसान की तरह का होगा जो उतरते ही बहुत ज्यादा दर्जा हरारत और दबाव की वजह से पिघलकर जुपिटर के एटमॉस्फेयर में हमेशा के लिए दफन हो जाएगा। गैस का बना हुआ ये सियारा 44 मील चौड़े वाजिया बादलों की 3 तहों से मिलकर बनता है। सबसे ऊपर वाला बादल अमोनिया आइस का बना हुआ है, दरमियानी तह अमोनियम हाइड्रोसल्फाइड, जबकि सबसे निचला बादल वाटर आइस और बुखारात का बना हुआ है। अगर ग्रेविटी को मद्देनजर रखा जाए तो जुपिटर की ग्रेविटी जमीन की ग्रेविटी से 15 से 54 गुना ज्यादा है। 1979 में नासा के स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने मार्स पर रिंग्स दरियाफ्त की। यह रिंग्स छोटे और स्याह रात से मिलकर बनी और इन्हें देखना भी मुश्किल है। जहां तक हम जानते हैं जुपिटर पर जिंदगी नामुमकिन है। इस सियारे का दर्जा हरारत और दबाव और बहुत सी दूसरी खसूसियात इसे रहने के काबिल नहीं छोड़ती हैं।
आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें। तो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपको द सोलर सिस्टम सीरीज़ के अगले एक इंटरेस्टिंग पार्ट में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।